खबर लखनऊ से देखिए। यहां पब्लिक ने बच्चा चोर को पकड़ा। कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं और बाकी जगहों पर लोग पैनिक में आ गए हैं। यहां पब्लिक ने बच्चा चोर को रंगे हाथों पकड़ा। लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र में बच्चा चोर जिस वक्त बच्चे को बहला फुसलाकर ले जा रहा था, तभी भीड़ ने उसे दबोच लिया और खंबे से बांधकर पिटाई कर दी। और यहां अब आप देखेंगे ये तस्वीरें, पहली तस्वीर लखनऊ की है जहां बच्चा चोर को पकड़ने के बाद खंबे से बांधकर पीटा गया। दूसरी तस्वीर अलीगढ़ की है जहां संदिग्ध बच्चा चोर को पेड़ से बांधकर पीटा गया। संदिग्ध के पास दिल्ली के स्कूली बच्चों की दर्जन भर टाई, आई कार्ड, चाकू और मोबाइल बरामद हुआ। ग्रामीणों ने संदिग्ध को पुलिस के हवाले कर दिया है, जहां पुलिस पूछताछ और छानबीन कर रही है। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव आपको ज्यादा अपडेट दे रही हैं। प्रीति, तो ये दिखाई ये दे रहा है कि कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं हुई जहां रंगे हाथों तक पकड़ लिया गया ऐसे आदमी को, और कुछ जगहों पर इसके पैनिक में मुझे लगता है कि कुछ लोगों को शक के आधार पर पब्लिक ने पीट दिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बच्चा चोरी को लेकर लगातार अफवाहें मार्केट में आ रही हैं, उसके कारण जो कई लोग हैं उनको इस तरीके से लोग परेशान कर रहे हैं। इस समय हम जो खड़े हैं उन्नाव में हैं। कल यहाँ पर भी एक ऐसी ही घटना घटी थी जहाँ पर एक महिला को बच्चा चोरी के चलते कि उन लोगों को, जो गांव वाले थे, उनको ये लगा कि ये बच्चा चोरी करने के लिए आई है, और उसके चलते यहाँ पर इसी जगह पर उस महिला को गाँव वालों ने पकड़कर यहाँ पर उसकी पिटाई भी कर दी थी। हालांकि बाद में ये पता चला कि वो जो महिला थी वो मानसिक रूप से बीमार थी और पुलिस बाद में उसको अपने साथ ले गई और अभी उसका मेडिकल किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश के लगभग 11 से ज़्यादा जिलों में इस तरीके की जो बच्चा चोरी की जो अफवाह है वो लगातार फैल रही हैं, और जिसके कारण कई लोगों को लोग प्रताड़ित कर रहे हैं। और पुलिस ने भी साफ किया है कि बच्चा चोरी की अफवाहों पर ध्यान ना दें, और अगर किसी को कोई भी संदिग्ध ऐसा लगता है कि ये इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है तो पुलिस को तुरंत ही इन्फॉर्म करें और पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। ये जहाँ पे हम पहुंचे हैं उन्नाव के बागड़मऊ पे, ये वही जगह है, ये वही पेड़ है। कुछ लोगों से बात करेंगे क्या प्लीज? आप यहाँ मौजूद कुछ लोगों से बात करेंगी कि वो ये समझते हैं कि ये कुछ एक घटनाएं हैं, या फिर उनको ये लगता है कि कोई गैंग है जो सक्रिय है, कोई बड़ा गैंग है जिसके तार तमाम अलग अलग शहरों में दिख रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर लोग, गांव वाले मौजूद हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, ये जो बच्चा चोरी की अफवाह जो लगातार फैलती जा रही है उस पर आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि ये कोई गैंग काम कर रहा है कि इस तरीके की अफवाह पे क्या होना चाहिए? अब ये साहब हम ये क्या बता सकते हैं, गैंग चल रही है, क्या चल रहा है। 3 औरतें थी, 2 भाग गई, एक आलमोस्ट रैया में मिली जा करके और एक गुलरिया में मिली है। अब उन्होंने फिर पुलिस को नहीं दिया, हमारे पास फ़ोन भी आया था, तो हमने कहा हमारे वहाँ तो पकड़ के पुलिस दे देगी, आप लोग वो पुलिस को दो, मारो मुरो ना। आप क्या कहेंगे, आप इस गांव के प्रधान हैं, जिस तरीके की बच्चा चोरी को लेकर लगातार अफवाहें जो हैं वो फैलती जा रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहले तो टीवी 9 भारत का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, और जो आप मेरे गांव में टीवी 9 भारत की टीम आई, इसका भी शुक्रिया। दूसरी बात, जो चीज़ें सामने आ रही हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, एक भ्रम जनता के अंदर फैला हुआ है, उसी के तहत तो टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे को और संवाददाता को अपने बीच में पाकर लोग थोड़ा सा सिक्योर उनको लग रहा है, उनकी बातें पहुंच रही हैं उन लोगों तक जिनको इस बारे में कुछ करना है। आपके पास लौटता हूं मैं प्रीति, इन लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये खबर का एक और पहलू। बच्चा चोरी के शक में उन्नाव और जौनपुर में बेकसूरों को पीटा गया। उन्नाव में मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला की पिटाई हो गई। जौनपुर में भी मानसिक रूप से बीमार युवक को पीटा गया। जौनपुर में पुलिस ने पिटाई करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। यहां ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं क्योंकि कुछ जगहों पर रंगे हाथों लोगों ने पकड़ा है बच्चा चोर को, लिहाजा कई जगहों पर ऐसे लोग जो उनको संदिग्ध लग रहे हैं, बजाय उनके संदर्भ में पुलिस को इन्फॉर्म करने के,
लोग खुद ही ऐसे लोगों को पकड़कर पीट दे रहे हैं और जाहिर है ये चिंता का विषय है। हालांकि कुछ जगहों पर पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी घटना में लिप्त हो सकता है, कोई आपको लग रहा है उसकी हरकतों से कि वो संदिग्ध है, तो आप हमें सूचित कीजिए। आप भीड़ की शक्ल में वहां पहुंचकर खुद ही इंसाफ मत कीजिए। प्रीति हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति, आपको क्या वहां दिखाई दिया पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कि कोई अवेयरनेस लोगों के बीच में उनको अश्योर करने, आश्वस्त करने के संदर्भ में कोई कोशिशें आपको दिखाई दी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इस तरीके की पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी मुहिम हमको नज़र नहीं आई, क्योंकि जब यहाँ पर भी ये घटना घटी थी, जब ये अफवाह फैली थी, एक महिला जो विश्व महिला थी उसको जब गांव वाले पकड़ कर लेकर आए थे, उसके बाद उन्होंने उसके साथ यहाँ पर सब गाँव वाले इकट्ठे हुए, उसके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया गया, उसके बाद पुलिस यहाँ पर पहुँची और महिला को यहाँ से ले गई। हालाँकि ये ज़रूर है कि इस तरीके की जो घटनाएँ हैं, पुलिस ये ज़रूर कह रही है कि लोगों को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को भी किसी के ऊपर शक है तो वो उसको कानून के हवाले कर दे और जो पुलिस है वो जांच करेगी, उसके बाद जो भी सही होगा वो सही कदम उठाया जाएगा। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो गांव वाले हैं, उनका ये कहना है कि वो इतने डरे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इस तरीके की अफवाहें बाजार में है कि बच्चा चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, ऐसा जो अफवाह लोगों के बीच में फैली हो, ऐसे में लोग जो है वो बहुत ही डरे हुए हैं। लोग सहमे हुए हैं और लोग चाहते हैं कि उनको भरोसा दिया जाए कि उनके आसपास इस तरह की घटनाओं को कोई अंजाम नहीं देगा, और ऐसी घटनाएं अंजाम देने वाला अगर दिखाई देता है तो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से सतर्कता के साथ उसको पकड़ेगा। लोग ये चाहते हैं और इसीलिए आप देख रहे हैं जब हमारी संवाददाता वहां पहुंची हुई हैं, TV9 भारतवर्ष वहां पहुंचा हुआ है, तो लोगों के अंदर ये भाव जागा है कि उनकी बात कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन तक, नीति नियंताओं तक पहुंचेगी। बहुत धन्यवाद प्रीति। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।